रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् अववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. आपण अष्टांग हृदय निदान स्थान वाचतोय. निदान स्थानाचा ज्वर अध्याय आणि त्यातले काही श्लोक आपले झालेले आहेत आणि 52 श्लोक झालेत. आज आपण 53व्या श्लोकापासून वाचणार आहोत. सो ज्वराचे प्रकार काय आणि ज्वर बघत असताना तर साध्यासाध्यत्व काय इथेपर्यंत आलेलं होतं. आता हे सगळं बघत असताना साध्यासाध्याचं जेव्हा तो ज्वर का जब भी हम निदान पढ़ते हैं तो उस समय जो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो उसमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्राकृत और विकृत ज्वर जो रहता है, तो इस प्राकृत और विकृत ज्वर में जो वातज ज्वर जो वर्षा ऋतु में होता है वो प्राकृत ज्वर होते हुए ये लास्ट टाइम हमने देखा था. वर्षासु मरुतो दुष्ट पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरं कुर्यात् पित्तञ्च शरदि तस्य चानुबलं कफः तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनात् भयम्. इधर तक हमारा हो गया था. तो वसंती वसंतमपि वातपित्तं भवेत्. इधर तक हो गया था. फिर उसमें बलो सर्वथा व्यक्ति ये जो है उसका सीधा फॉर्म हो गया. फिर कौन सा ज्वर साध्य होता है? सो बलवत स्वल्प दोषेषु. बलवत इसका मतलब है बलवान रुग्ण में और दोष स्वल्प होते समय. स्वल्प दोषेषु ज्वर साध्य अनुपद्रव. जिस ज्वर में उपद्रव नहीं है वो ज्वर साध्य होता है. सर्वथा विकृति ज्ञाने प्राग साध्य उदारतः. ये सब जो है उसमें सर्वथा पहले ही विकृति विज्ञानीय अध्याय में प्राग असाध्य उदारतः उसमें असाध्य लक्षण कौन कौन से होते हैं ये हमने विकृति विज्ञानीय अध्याय में देखा है. ये विकृति विज्ञानीय अध्याय के इधर है तो शारीरिकता में बताया गया है. राइट. सो ज्वर का साध्यत्व कैसे मालूम होगा? सो जिस ज्वर में रुग्ण बलवान है, दोष स्वल्प है और जिस ज्वर में अनुपद्रव है यानी उपद्रव ज्यादा नहीं है, ऐसे जो ज्वर है वो साध्य है. और जो ज्वर असाध्य है उसके लक्षण जो विकृति विज्ञानी अध्याय में क्या बताया गया है ये आपके लिए ओके. सो ज्वर साध्य सर्वथा विकृति ज्ञाने प्राग असाध्य उदारतः. फिर आगे अभी सामरोपदुरव तीक्ष्णत्वम अग्लानिर्बहुमूत्रता न प्रवृत्तिर्न विजीर्णा न क्षुत्साम ज्वराकृतिः. ज्वर उपद्रव तीक्ष्णत्व अगर ज्वर साम है तो क्या होगा? ज्वर के जो उपद्रव रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा यानी तीक्ष्ण उपद्रव देखने के लिए मिलेंगे.
सो जो हम देख रहे थे ज्वर के उपद्रव क्या क्या है, सो उसमें एक बात महत्वपूर्ण जो है वो सर्वथा विकृति ज्ञाने प्राग साध्य उदारुतः, विकृति विज्ञानी अध्याय में इसमें असाध्य लक्षण क्या है वो बताए गए हैं। सो विकृति विज्ञानी अध्याय जो है उसमें हमने ये सब लक्षण कि कौन कौन से कारण ये ज्वर जो रहता है वो उपद्रव स उपद्रव रहेगा वो देखा है। सो अभी उसके बाद में जो है वो साम ज्वर के लक्षण है, ज्वरोपद्रव तीक्ष्णत्वम, अग्लानिर्बहुमूत्रता, न प्रवृत्तिर्न विजीर्णा, न क्षुत्सामक ज्वराकृति है। ओके, सो न प्रवृत्तिर न विजीर्णा न क्षुत्साम ज्वराकृति ही ऐसे कहा गया है। सो अलग अलग जब भी हम ये देखते हैं कि इसमें साम ज्वर के लक्षण कौन कौन से हैं, तो ज्वर जो साम रहता है उसमें उपद्रव तीक्ष्णत्व रहेगा। उपद्रव तीक्ष्ण होंगे इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि अभी कहा कि अक्षेपक आना या फिर रक्तपित्त होना, ये सब जो बातें हैं वो साम ज्वर में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और इसी के लिए ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र बताया गया है वो पहले लंघनम ऐसा है। सो लंघन करने से सामता नहीं होगी, और सामता नहीं होगी तो उसके उपद्रव जो है वो कम हो जाएंगे। ये बात उसमें ध्यान में रखना जरूरी है। फिर इसमें जो है वो अभी जो कहेंगे ज्वर उपद्रव तीक्ष्णत्वम, अग्लानिर बहुमूत्रता, ग्लानि होती है, बहुमूत्रता यूरिनेशन के लिए ज्यादा जाना पड़ता है पेशेंट को, और न प्रवृत्तिर न विजीर्णा, जो विट है यानी मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है और वो जीर्ण भी नहीं होता है, साममल भी है और वो बाहर भी नहीं निकल रहा है। सो इस तरीके से पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तकरार हमको बताता है, या फिर मोशन होने के बाद भी क्लियर अप हुआ है ऐसा नहीं लगता है, ये बताता है। सो मल प्रवृत्ति होती भी नहीं है और मल जो है वो जीर्ण भी नहीं होता है, ये इसकी पिक्युलैरिटी है। न शुद्ध, क्षुधा नहीं होती है साम ज्वर में, साम ज्वर आकृति ही, ये सब जो है वो ज्वर की साम आकृति यानी साम ज्वर की आकृति है। ज्वर में उपद्रव ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ग्लानि रहेगी, बहुमूत्रता है, मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, मल जो है वो सामता है और उसमें क्षुधा भी बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे जो लक्षण बताए जाते हैं वो साम ज्वर के हैं। सो इसमें अगर देखा जाए तो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है, ऐसा कि बहुत ज्यादा थकान है पेशेंट को, पेशेंट जो है वो बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, दौर्बल्य पेशेंट में है, उपद्रव ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा जो सब है वो साम ज्वर है। साम ज्वर की जो चिकित्सा हमें करनी है उसमें पहले तो एक बात देखना चाहिए कि लंघन करना है और फिर पाचन करने वाली दवाइयां देनी है। जो दवाइयां शीतवीर्य वाली रहेगी वो साम ज्वर में अधिक उपयुक्त रहेगी, सो दैट वो ज्वर का भी बढ़ाएगी नहीं और सामता भी बढ़ाएगी नहीं। जैसे कि धान्यक है, मुस्ता है, ये जो उशीर है, ये जो सब दवाई है वो शीतवीर्य की होते हुए भी वो पाचन करने वाली है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर उसके बाद में जो आते हैं वो पच्चमान लक्षण के ज्वर के लक्षण हैं। ज्वर वेगोधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्तिरुत्क्लेश पच्चमानस्य लक्षणम। कभी कभी क्या हो जाता है, हम दवाई देते हैं पेशेंट को और फिर पेशेंट फोन करके बताता है कि अरे ज्वर बढ़ गया है अभी। सो हमें भी थोड़ा सा अरे बाप रे ऐसा कैसा हो गया, दवा देने के बाद कम आना चाहिए। लेकिन जब भी ज्वर साम से पच्चमान ज्वर में लैंड अप हो जाता है तो उसमें ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। क्या हो जाता है पहले तो, सो इसमें जो है ना वो ज्वर पच्चमान होने का कारण यही है कि उसमें पित्त का प्रवर्तन यानी परिवर्तन अभी ज्वर में हो रहा है। अभी परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ज्वर का टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है। इसके लिए पच्चमान ज्वर जो है उसमें ज्वर वेगः अधिकः ऐसे बताया गया है। फिर तृष्णा ये लक्षण उसमें एक स्पेसिफिक आता है। तो तृष्णा क्यों आती है, जब भी पित्त का कार्य उधर चालू हो जाता है तो उसमें तृष्णा ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। और इसी के लिए पच्चमान ज्वर जो है उसमें तृष्णा ये एक हमें लक्षण अधिक मिलता है। फिर उसके बाद में जो है वो प्रलापः श्वसनम भ्रमः, हमने देखा था कि पित्तज ज्वर जो है उसमें भी पेशेंट जो है वो प्रलाप ये लक्षण दिखाते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रलाप है, इस ये
भला ही कफज ज्वर क्यों ना हो, पित्तज ज्वर क्यों ना हो, वातज ज्वर क्यों ना हो, लेकिन जब भी ज्वर पच्चमान अवस्था में है तो उस समय ये प्रलापी लक्षण देखने के लिए मिलता है। इसका कारण ही यही है कि प्रलाप होने के कारण, प्रलाप होने का जो कारण है उसमें ज्वर में पित्त का काम होना, इसके लिए प्रलापीय लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर श्वसनम और भ्रमः, श्वसनम आयासेन श्वास या फिर श्वास, ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। श्वास अगर पेशेंट को है, दम लग रहा है, तो इसका कारण ये पच्चमान ज्वर है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर भ्रमः, चक्कर भी ऐसे ही समय यानी पच्चमान समय ही पेशेंट्स को चक्कर भी आते हैं। सो ये भी बात एक ध्यान में रखना जरूरी है। सो ज्वर वेग अधिक होता है, तृष्णा होती है या फिर उसमें प्रलाप है, श्वसन है यानी दम लग रहा है, फिर भ्रम हो रहा है, ऐसे सब जो केसेस है ना उसमें हमें लगता है कि अरे ज्वर बढ़ रहा है, तो हमारा जो दिया हुआ ट्रीटमेंट है वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। सो ऐसे अगर शंका आती है तो वो ज्वर पच्चमान है, ये भी ध्यान में देखना जरूरी है। मतलब प्रवृत्ति ही उत्क्लेशः पच्चमानस्य लक्षणम, ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब बढ़ रहा है, तो ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि पित्तज ज्वर के कारण बढ़ रहा है, तो ये ज्वर की संप्राप्ति तो बढ़ नहीं रही है या फिर निबिड़ तो नहीं हो रही है। सो ये कैसे जाने कि ज्वर की संप्राप्ति निबिड़ भी नहीं हो रही है और ज्वर जो है वो पच्चमान अवस्था में चला गया है। सो ज्वर अधिक होगा, तृष्णा होगी, प्रलाप होगा, श्वसन होगा, भ्रम होगा, लेकिन उसके साथ में मलप प्रवृत्ति, ये एक लक्षण बहुत ही अलग इसमें देखने के लिए मिलता है। मलप प्रवृत्ति हो जाती है, उत्क्लेश यानी दोष बाहर जाने के लिए अभी प्रवृत्त हो रहे हैं, ये सब जो है वो पच्चमानस्य लक्षणम है। सो अगर मतलब प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उत्क्लेश नहीं हो रहा है और फिर भी पेशेंट का ज्वर बढ़ रहा है, दम लग रहा है, सो यू कैन थिंक इन द वे कि हाँ ज्वर की संप्राप्ति बढ़ रही है शायद, लेकिन अगर उसके साथ में मल प्रवृत्ति हो रही है और उसके साथ में अगर दोष बाहर निकल रहे हैं तो ये पच्चमान ज्वर होता है। सो ये पच्चमान ज्वर भी जानना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सो उसके बाद में पच्चमान ज्वर के बाद में जो आते हैं लक्षण, उसमें जो ज्वर है वो अलग अलग किस्म का यानी ज्वर के भेद कौन कौन से है ये बताए गए हैं। सो ज्वर पंचविध प्रोक्तो मल काल बलाबलात् प्रायश सन्निपातेन भूयसातुपदिश्यते संततः सततो अन्येद्युः तृतीयक चतुर्थकौ धातु मूत्र चक्रुद्वाहि स्रोतसां व्यापिनो मलाः तापयन्तस्तनुं सर्वां तुल्यदुष्यादिवर्धिताः बलिनो गुरवस्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः संततं निष्प्रतिद्वन्द्वा ज्वरं कुर्युः सुदुस्सहम्। ज्वरः पंचविधः प्रोक्तः, फिर ये ज्वर जो है वो पंचविध बताया गया है। ये कौन से 5 प्रकार है? सो ये जो 5 प्रकार है ये अलग अलग किस्म से बताए गए हैं। जैसे कि हमने देखा कि ज्वर के इतने प्रकार है, ज्वर के उतने प्रकार है, ये सब होते हुए भी ज्वर के 5 प्रकार है। ये 5 प्रकार किसके कारण यानी कौन से क्लासिफिकेशन के अनुसार ये बताए गए हैं? तो इसमें मल काल बल अबलात्, मल यानी उसमें दोष कौन सा है, कौन से काल में ज्वर आ रहा है, रुग्ण का बल कैसा है और अबल, रुग्ण का अबल यानी दुर्बलता कितनी है, ये देखने के बाद ये पंचविध ज्वर बताए जाते हैं। प्रायशः सन्निपातेन, इसमें मल यानी दोष जो है वो सन्निपात के कारण यानी तीनों दोष इसमें अवस्थित रहते हैं। भूयसा तो उपदिश्यते, भूयसा यानी जिसमें ज्यादा जो दोष रहेगा उसके अनुसार उसका निर्देश किया जाता है। ये जो पंचविध ज्वर बताए गए हैं ये सान्निपातिक ज्वर ही है, लेकिन फिर भी पित्त प्रधानता होते हुए, कफ प्रधानता होते हुए या फिर वात प्रधानता होते हुए इसमें जो प्रधान दोष है उसके अनुसार इसका निर्देश किया जाता है। तो इसी के लिए इसको ऐसा कहा गया है, प्रायश सन्निपातेन भूयसा तु उपदिश्यते संततः सततः अन्येद्युः तृतीयकः चतुर्थकौ। ये 5 प्रकार बताए गए। संततः ये पहला प्रकार, सतत ये दूसरा प्रकार, अन्येद्युः यानी एक दिन को छोड़कर एक दिन आने वाला ये तीसरा प्रकार, तृतीयक इसका मतलब ऐसा कि हर तीसरे दिन आने वाला यानी 2 दिन छोड़ेगा और तीसरे दिन आएगा, और चतुर्थक ये जो 5वां ज्वर है
इसमें चौथे दिन ज्वर आएगा, 3 दिन छोड़ेगा और चौथे दिन हर 4th डे ज्वर प्रेजेंट रहता है। तो ये 5 प्रकार बताए गए हैं। तो ये जो प्रकार है ना ज्वर के, वो पंचविध प्रकार ज्वर के ऐसे कहे जाते हैं। सो संतत सतत अन्यद्युः तृतीयक और चतुर्थक। तो इसके अनुसार जो हम रसपाचक, रक्तपाचक, ये भी जो उपयुक्तता के अनुसार यूज करते हैं, इसका प्रयोग जो है वो इसके अनुसार ही बताया गया है। अभी इसकी संप्राप्ति कैसी होती है? संतत ज्वर जो है उसमें धातु मूत्र शकृतवाही स्रोत सामव्यापी नौमलाः तापयन्तस्तनुं सर्वां तुल्य दूष्यादिवर्धिताः बलिनो गुरुस्तब्धाः विशेषेण रसाश्रिताः संततम निष्प्रतिद्वन्द्वा ज्वरम कुर्युः स दुस्सहम्। ये संतत ज्वर के बारे में बताया गया है। संततः कैसा है? ज्वर संततः ज्वरम कुर्युः, दुस्सहम संततम ज्वरम कुर्युः। दुस्सह ऐसा संतत ज्वर हो जाता है। ये जो संतत ज्वर कैसा है? सो धातु मूत्र शकृत वाही स्रोतसाम व्यापिनो मलाहा। धातु को, मूत्र को, शकृत यानी पुरुष को, ये जो स्रोतस है, सब धातुओं के स्रोतस, मूत्र व स्रोतस, पुरुष वह स्रोतस, इसको व्यापिनः मलाहा, इसको व्याप्य करके फिर ये दोष जो है वो तापयंतस तनुम सर्वाम, पूरे शरीर की जो तनु यानी शरीर है उसको तप्त करते हैं। तुल्य दुष्यादि वर्धिताः, तुल्य दुष्य आदि से वो वर्धन हो जाते हैं। क्योंकि अभी दुष्य यानी क्या है कि अलग अलग धातु है या फिर अवयव है। जिस दुष्य में, जिस अवयव में, जिस धातु में ये ज्वर है, उसके अनुसार जो खाना पीना है उससे वो वर्धित हो जाता है। बलिनः गुरवः स्तब्धाः विशेषेण रसाश्रिताः। ये दोष कैसे है? सो बलिन दोष है, गुरु दोष है, स्तब्ध दोष है, विशेषेण रसाश्रिताः दोषाः, विशेष करके रस से आश्रित ये दोष है। ज्वर जब भी रस वह स्रोतस में आश्रय लेता है तो उसको संतत ज्वर ऐसे कहा गया है। सो संततम निष्प्रतिद्वंद्वा ज्वरम कुर्युः। ये जो संतत ज्वर है वो निष्प्रतिद्वंद्व है ऐसे कहा गया है। निष्प्रतिद्वंद्व इसका मतलब ऐसा है कि जिसमें जो लक्षण देखने के लिए मिलता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट ऐसी चिकित्सा जो है वो हमेशा मिलती ही है ऐसा नहीं है, इसके लिए निष्प्रतिद्वंद्व ऐसे कहा गया है। सो संततः निष्प्रतिद्वंद्वः ज्वरम कुर्युः दुस्सहम् ऐसे कहा जाता है। सो ये जो ज्वर है उसमें विशेष करके रसाश्रित दोष है संतत ज्वर में, फिर उसमें निष्प्रतिद्वंद्वत्व है और दुस्सह यानी बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला ऐसा ये संतत ज्वर है। ओके, उसके बाद में जो आता है वो है रक्त को आश्रित करके। सोमलम ज्वरोष्मा धातुन्वा सशीघ्रं क्षपयेत् ततः सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्यापि वाक्रमात् वातपित्त कफैः सप्त दश द्वादश वासरान् प्रायोनियाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च इत्यग्निवेशस्य मतम हारितस्य पुनस्मृतिः। अभी ये जो है वो क्या करता है? तो मलम ज्वरोष्मा धातुन्वा, अभी ये संतत ज्वर के बारे में बताते हैं। ज्वरोष्मा जो है वो मलम धातुन्वा सशीघ्रं क्षपयेत् ततः, जो ज्वरोष्मा है वो मल को और धातु को शीघ्र ही उसका क्षपण कर देता है, कम कर देता है, यानी धातु बल जो है वो कम हो जाता है। सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्या अशुद्ध्या अपि वाक्रमात् वातपित्तकफैः सप्तदश द्वादश वासरान्। वातपित्तकफैः सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्या अशुद्ध्या अपि वाक्रमात् किं कुर्वन्ते? क्षपयेत्। इसका मतलब ये ऐसा है कि सभी ओर से ये जो रसादी धातु है वो शुद्ध है या फिर स्रोतस अशुद्ध भी है, तो उसमें ये वातपित्त कफ दोष है वो आश्रय लेते हैं और फिर ये जो ज्वर है वो उत्पन्न कर देते हैं कि जो संतत ज्वर है। सप्त दश द्वादश वासरान् प्रायः अनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च। तो इसकी मर्यादा क्या है? ये 7 दिन में मोक्ष, ज्वर मोक्ष हो जाएगा
10 दिन में ज्वर मोक्ष हो जाएगा, या फिर द्वादश वासरान, वासर इसका मतलब है दिन, द्वादश दिन के बाद इसका मोक्ष हो जाएगा, या फिर वध भी हो जाएगा रुग्ण का, यानी 7, 10 और 12 दिन। ये रसाश्रित ज्वर जो भी संतत ज्वर है उसमें महत्वपूर्ण है। इति अग्निवेशस्य मतम, ये जो है वो अग्निवेश का मत बताया गया है। हारितस्य पुनः स्मृति है, हारित का मत थोड़ा सा अलग है, उसमें द्विगुणा सप्तमी यावत नवम एकादशी तथा एषा त्रिदोष मर्यादा मोक्षाय च वधाय च। सो द्विगुणा सप्तमी यावत नवमी एकादशी तथा सप्तमी, द्विगुणा सप्तमी, सप्तमी इसका मतलब है 7 और द्विगुणा 7 into 2 तो 14 दिन, 9 into 2 18 दिन, और एकादशी यानी 11 into 2 द्विगुणा 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 हर एक की तरफ लगाना है, और इसी के लिए ये जो है 22 दिन। सो 14 दिन, 18 दिन और 22 दिन, इसमें ये आइदर मोक्ष हो जाता है, ज्वर मोक्ष यानी ज्वर निकल जाएगा, या फिर ज्वर जो है उसके कारण शरीर में मृत्यु हो जाएगी। सो ये जो है वो हारित का मत है, और अग्निवेश का मत जो है वो अलग बताया है। सो ये सतत ज्वर जो है, संतत ज्वर जो है ये कभी छोड़ेगा शरीर को, तो ये बताया जाता है। सो एषा त्रिदोष मर्यादा मोक्षाय च वधाय च। शुद्ध शुद्ध ज्वर कालम दीर्घम अप्यनुवर्तते। कृशानां व्याधि मुक्तानां मिथ्याहारादि सेविनां अल्पोऽपि दोषो दूष्यादेर लब्धा अन्यतमतो बलम सविपक्षो ज्वरं कुर्यात् विषमं क्षय वृद्धिभाग दोष प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बलि निवर्तते पुनश्चैष प्रत्यनीक बलाबलः। शुद्ध शुद्ध ज्वर कालम दीर्घम अपि अनुवर्त्यते, दोष शुद्ध हो या फिर अशुद्ध भी हो, सो इसमें ज्वर जो है वो ज्यादा दिन तक रहता है। ज्वर की शुद्धि भी, दोषों की शुद्धि हो भी जाती है तो भी ये जो संतत ज्वर है वो बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। कृशानाम व्याधि मुक्तानाम मिथ्याहारादि सेविनाम, ये विषम ज्वर जो बताए गए हैं संतत सतत अन्य तृतीय चतुर्थ को, ये क्यों होते हैं? सो इसका कारण यही है कि कृषा नाम, एक तो बहुत ज्यादा कृष है उनको ये संतत आदि ज्वर हो जाते हैं, या फिर व्याधि मुक्ता नाम मिथ्याहारादि सेविनाम, जो व्याधि मुक्त हुए हैं लेकिन वो मिथ्याहार का सेवन कर रहे हैं, यानी अब भी ज्वर हुआ था, उसके बाद में वो ज्वर का मोक्ष भी हुआ, फिर लेकिन उन्होंने पथ्यकर आहार विहार न लेते हुए मिथ्याहार सेवन किया, मिथ्या विहार सेवन किया। तो उसके कारण क्या होता है कि जो दोष है वो पहले ही शरीर में बढ़े हुए थे, धातु जो है वो दुर्बल थे, उसी समय अगर ये आहार और विहार मिथ्या, उसमें मिथ्यात्व आ जाता है तो शरीर में जो दोष है वो फिर से विकृत हो जाते हैं, और उसी के कारण ये विषम ज्वर हो जाता है। सो एक बार अगर ज्वर होके गया है तो उसके बाद में थोड़े दिन, 14 दिन तो एटलीस्ट आपको अच्छी तरह से परहेज यानी पथ्य का सेवन करना है। अगर नहीं करते हो तो वही ज्वर जो है वो विषम ज्वर में परावर्तित हो सकता है। इसी के लिए कृशानाम व्याधि मुक्तानाम मिथ्याहारादि सेविनाम अल्पो अपि दोषः दुष्यादेः लब्ध्वा अन्यतमतो बलम। अगर थोड़ा भी दोष शरीर में है, अल्पः अपि दोषः, थोड़ा सा दोष है शरीर में, ज्वर मुक्त हो गया है, पहले कोई भी व्याधि जो है वो कम हो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा भी अगर दोष है तो वो बलवान हो जाता है। क्यों? दूष्य आदि के कारण, यानी अगर आप मिथ्या आहार मिथ्या विहार करते हैं तो उसमें जो दूष्य है वो, यानी ग्रहणी है वो विकृत है, आमाशय है वो विकृत है, या फिर रस वह स्रोतस है वो विकृत है, सो उससे उसको बल मिलता है जो विकृत शरीर में जो दोष अवयव है उसके कारण, और फिर ज्वर की संप्राप्ति हो जाती है। सविपक्षः ज्वरम कुर्यात् विषमं क्षय वृद्धिभाग, सो उसके कारण ज्वर हो जाता है जो कि कुर्यात् विषमं ज्वरम, विषम ज्वर जो है वो उसमें हो जाता है। और उसमें क्या बताया गया है? क्षय वृद्धि भाग दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन्वमी। अभी इसमें जो है वृद्धि क्षय भाग, इसका मतलब ऐसा है कि धातुओं की वृद्धि और क्षय, धातुओं का बल अगर ज्यादा है तो दोषों का क्षय होगा, धातुओं का बल अगर कम है तो दोषों की वृद्धि होगी। सो उसके अनुसार धातु बल अगर कम है तो दोष बढ़ जाता है, क्षय वृद्धि भाग, उसके क्षय और वृद्धि दोषों की क्षय और वृद्धि जो है वो धातुओं के ऊपर निर्भर करती है।
दोष प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बलि निवर्तते पुनश्चैष प्रत्यनीक बलाबलः। अभी कैसा है कि दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बलि, स्वे काले दोषाः प्रवर्तते, ज्वरयन् ज्वर करने के लिए, बलि बलवान। सो कभी कैसा है ना कि इसमें दोष जो है वो हर समय नहीं ज्वर उत्पन्न कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने देखा संतत है, सतत है, अन्य द्यू, एक दिन छोड़ के आ रहा है, 2 दिन छोड़ के आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? सो उसमें ऐसी बात है कि स्वे काले, उसका जो खुद का यानी जैसे कि हमने देखा है कि पूरे दिन में पित्त काल रहता है, कफ काल रहता है, वात का काल रहता है। सो वात काल अगर है और शरीर में वातज दोष है और उसके कारण अगर ज्वर हो रहा है तो वात काल में ज्वर आ जाएगा, फिर वात काल निकल जाता है तो ज्वर जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वात काल वापस आ जाएगा तभी ये दोष बढ़ जाएंगे और ज्वर करेंगे। तो इसके लिए स्वे काले ज्वरयन वमी ऐसे कहा गया है। स्वे काले स्वकालीन उसमें प्रवृत्ति हो जाती है और फिर ज्वर आ जाता है। सो ज्वरयन ज्वर आने के लिए वो दोषः प्रवर्तते, दोषों का प्रवर्तन होता है। बलि बलवान, बलवान दोष तभी हो जाता है बलवान होके, यानी पहले जो है ना वो दोष उतने बलवान है नहीं, लेकिन धातु एक दुर्बल है, इसके लिए उसमें छुपे हुए रहते हैं। सो ऐसे समय क्या हो जाएगा, सो जब भी प्राकृततः उसको बल मिलेगा तो उसके अनुसार वो प्रवृद्ध हो जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे और फिर ज्वर उत्पन्न करेंगे, और इसी के लिए इसको विषम ज्वर ऐसे कहा गया है। ओके, दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बलि निवर्तते पुनश्चैष प्रत्यनीक बलाबलः। फिर वो पुनः निवर्तते, फिर उसका काल निकल गया तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि ज्वर जो है वो कम हो जाएगा, दोष जो है वो कम हो जाएंगे। सो बल और अबल दोषों का जो है वो काले उनका जो काल है उसके अनुसार रहेगा, यानी शरीर में दोष है, छुपे हुए है, रस धातु में आश्रित है, लेकिन वो निर्बल है, दुर्बल है, इसके लिए वो ज्वर नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई भी आहार आदि यंत्रणा अच्छी तरह से ओबे नहीं होती है, मिथ्या आहार होता है, मिथ्या विहार होता है, सो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, वो जो दोष है उनको बल कभी प्राप्त होता है जो उनका समय आता है तभी। हम कहते हैं ना हर एक का अलग अलग समय होता है, उसी तरह से वात काल में वात दोष जो है उसको बल मिलेगा, पित्त काल है उसमें पित्त काल में पित्त दोष को बल मिलेगा और कफ काल में कफ दोष को बल मिलेगा, और इसी के कारण ये बल मिलते हुए ही वो जो है वो प्रकोपित होंगे, शरीर में व्यापार करेंगे और ज्वर उत्पन्न कर देंगे। और इसी के लिए वो जब तक उसका प्रभाव है दोषों का तब तक वो ज्वर करेंगे, लेकिन जब भी वो काल निकल जाता है, ओके, अभी वात का काल निकल गया, फिर उसके बाद में वो स्वयं ही शांत हो जाते हैं और फिर ज्वर जो है वो निवर्तते ऐसे कहा गया है। निवर्तते पुनश्चैष प्रत्यनीक बल अबलः, इसी तरह से बलवान और अबलवान दोष जो है वो व्यापार करते हैं। सो इसी के लिए ज्वर जो है वो आता है और जाता है। ओके, क्षीणे दोषे ज्वर सूक्ष्मो रसादिष्वेव लीयते लीनत्वात् कार्श वैवर्ण्य जाड्यादीना दधाति सहा। ये जो दोष है ये अभी क्षीण हो गए हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन धातु जो है वो उतनी बलवान नहीं है। सो उसमें क्या हो जाता है, ज्वरः सूक्ष्म रसादिषु एव लीयते, ज्वर जो है वो सूक्ष्म रसादि जो है उसमें लीन हो जाते हैं। दोष क्षीण है तो लीन हो गए, सो रसादि के अंदर वो वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन वो कभी काम करेंगे, कभी उसमें काम करने की ताकत आ जाती है। सो उसमें लीनत्वात् कार्श वैवर्ण्य जाड्यादीना दधाति सहा, ये लीन होते हुए भी काम नहीं कुछ कर रहे हैं ऐसे कहा गया है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, कार्श वैवर्ण्य जाड्य आदिन आदधाति सहा, ये दोष जो है वो लीन है, स्रोतस में अंदर जाके छुपे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ वो अगर बलवान नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। दोष क्षीण है तो भी वो जाड्य उत्पन्न करेंगे, लीनता है तो भी वो क्या करेंगे कि शरीर में कार्श वैवर्ण्य ये लक्षण उसमें आ जाते हैं। सो कभी कभी ऐसे कुछ पेशेंट्स हमें मिलते हैं कि जैसे कि कफज ज्वर था जैसे लक्षण थे,
वो बाद में कम हो गया, लेकिन अगर आहार आदि यंत्रणा अच्छी तरह से नहीं उबे की है तो शरीर में श्वेत आ जाएगा। इसमें श्वेतर के पेशेंट्स रहेंगे, या फिर टिपिकल कुछ व्हाइट पैचेस रहते हैं शरीर पर। सो इसका भी विचार जो है हम ज्वर की तरफ से कर सकते हैं। इसी के लिए लीन दोषों की चिकित्सा करनी है या नहीं करनी है, ऐसा भी हमेशा पूछा जाता है। सो दोष लीन है तो उसमें भी चिकित्सा करनी पड़ती है, धातुओं का बल प्राप्त करने के लिए उसमें चिकित्सा देनी पड़ती है। ओके, सो इसमें है लीनत्वात्कार्ष वैवर्ण्यम जाड्यादीना दधाति सहा। ओके, सो उसके बाद में का जो श्लोक है वो आसन्न विवृतस्यत्वात् स्रोतसामरसवाहिनाम् आशु सर्वस्य वपुषो व्याप्तिर्दोषेण जायते संततस्ततस्तेन विपरीतो विपर्ययान् विषमो विषमारंभ क्रियाकालोऽनुषंगवान्। आसन्न विवृत आस्यत्वात् स्रोतसाम रसवाहिनाम, रसवा स्रोतस जो है उनके जो आस्य यानी मुख है वो विवृत है। आसन्न इसका मतलब है निकट है। इसी के लिए आशु सर्वस्व वपुषो व्याप्तिर दोषेण जायते। इसी के लिए क्या हो जाता है, तो संपूर्ण शरीर में इनकी व्याप्ति जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसके मुख जो है वो विवृत है और आसन्न यानी बहुत ही नजदीक है। इसी के लिए संततः सततः तेन विपरीतो विपर्ययात्, इसी के कारण संतत ज्वर और सतत ज्वर ये हो जाते हैं। और उसके विपरीत विपर्ययात्, इसका मतलब ऐसा है कि ये जो स्रोतों के मुख दूर है और संवृत रहते हैं, इसके लिए वो ज्वर जो है वो कुछ दिन छोड़ के हो जाते हैं। संतत और सतत ज्वर जो है उसमें क्या है कि ज्वर हमेशा रह रहा है या फिर दिन में एक बार आ रहा है। लेकिन जो मांस आश्रित दोष है, मेद आश्रित दोष है, अस्थि मज्जा आश्रित दोष है, उसमें वो जो स्रोतस है वो दूर है, थोड़े से आसन्न नहीं है, और विवृत उनके स्रोतस मुख नहीं है, संवृत है, छोटे हैं उनके मुख। इसके लिए क्या हो जाता है, वो जो ज्वर है वो एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के ऐसे जाते हैं, क्योंकि उनको उस स्रोतस में जाके फिर व्यापार करने में समय लगता है। इसके लिए विषमो विषमारंभ क्रिया कालोनुषंगवान, इसको विषम ज्वर ऐसा क्यों कहा गया है? सो ये जो ज्वर है ये विषमो विषम आरंभ, इसमें आरंभ जो है वो विषम आरंभ हो जाता है। विषम आरंभ इसका मतलब ऐसा है कि ये कब हो जाएगा कब नहीं हो जाएगा, ये साइक्लिकल तो रहेगा लेकिन आता है और जाता है, ये विषमत्व उसमें है। इसके लिए विषमः विषम आरंभः क्रियाकालः अनुषंगवान, उसके अनुसार क्रिया काल यानी चिकित्सा जो है वो ज्वर कभी आने वाला है उसके अनुसार बदलती जाती है। सो विषमो विषमारंभ क्रिया कालोनुषंगवान। फिर इसके बाद में सतत ज्वर के लक्षण है, दोषो रक्ताश्रय प्राय करोति सततम ज्वरम अहोरात्रस्य सद्विस्यात् सकृद्यन्ये दुराश्रितः तस्मिन् मांसवः नाडी मेदो नाडीस्तृतीयके ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्न त्रिकस्य कफपित्ततः सपृष्ठस्यानिलकफात् सचैकाहान्तरस्मृतः चतुर्थको मूले मेदो मज्जास्थन्नस्तमस्थिते मज्जस्थ एवेत्य परे प्रभावं स तु दर्शयेत् द्विधा कफेन जंघाभ्याम सपूर्वम शिरसानिलात्। तो अभी अपना जो है वो संतत ज्वर इधर तक हो जाता है 68 श्लोक जो है उसमें। तो इसके बाद में जो है 69 श्लोक उसमें सतत ज्वर है। इसमें क्या है, दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततम ज्वरम, जब भी दोष रक्ताश्रित हो जाते हैं तो उसमें सतत ज्वर उत्पन्न करते हैं। ये सतत ज्वर कैसे आता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है। सतत इसका मतलब है अहोरात्रस्य सहा द्विहि स्यात्, अहोरात्र यानी पूरे 24 आवर्स में, अहनि और दिन इनको दोनों को मिलके अहोरात्र ऐसा शब्द आता है। अहनि यानी पूरा दिन और रात्र पूरी रात, दिन रात यानी 24 आवर्स में द्विहि स्यात् 2 बार आ जाता है। मॉर्निंग में एक बार आएगा, इवनिंग में एक बार आएगा, या फिर दोपहर में एक बार आएगा, नाइट में मिडनाइट में एक बार आएगा, ऐसा 24 आवर्स में 2 बार आ जाता है। सो ये कंटिन्यूस ज्वर नहीं है लेकिन ये 2 बार आ जाएगा 24 आवर्स में। ओके, सो दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम् अहोरात्रस्य सद्विस्यात् सकृत् अन्यद्युः आश्रितः तस्मिन् मांसवः नाडी।
सकृत अन्यद्युः आश्रितः, अन्यद्यु ज्वर जो है उसमें मांसवाह नाड़ी, मांसवाह नाड़ी नाम मांसवाह स्रोतस उसमें इन्वॉल्व होता है। सो अभी जैसे देखा कि सतत ज्वर जो है वो कंटिन्यूअस है, संतत ज्वर, फिर उसके बाद में जो सतत ज्वर है वो अहोरात्र से सद्विही स्यात्, 2 बार हो जाता है। मांसवाह नाड़ी जिसमें मांसवाह स्रोतस इन्वॉल्व है उसको अन्यद्यु ज्वर कहते हैं। अन्यद्यु ज्वर इसका मतलब ही ऐसा है कि आज मॉर्निंग में आ गया तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा, अन्यद्यु यानी हर नेक्स्ट डे आ जाएगा, एवरी नेक्स्ट डे, इस अर्थ से है। ओके सकृत अन्यद्युः आश्रितः तस्मित् मांसवाह नाड़ी, और तृतीय ज्वर में मेदो नाड़ी तृतीय के, मेदो स्रोतों से इन्वॉल्व होता है तृतीय ज्वर में, यानी हर तीसरे दिन आने वाला जो ज्वर है वो ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्य त्रिकस्य कफपित्ततः सपृष्ठस्यानिलकपात् स च एकाहान्तर स्मृतः, एक अहनि अंतरः, एक अहनि एक दिन छोड़ के जो आने वाला है वैसा, ग्राही ग्रहण करने वाला, यानी इसमें मलमूत्र जो है वो निकलते नहीं है, पित्त अनिलन, पित्त और वात इसके इसमें ज्यादा ये इन्वॉल्व रहता है, मूर्ध त्रिकस्य कफपित्ततः, मूर्धा और त्रिक इसमें ज्यादा तकलीफ होती है, पेन ज्यादा होता है। सपृष्ठस्य अनिलकफात् स च एक अहांतर स्मृतः, पृष्ठस्य अनिलकफात्, पृष्ठ जो है वो अनिल कफ वात कफ के कारण पृष्ठ शूल रहता है, और मूर्धा और त्रिक ये जो है उसमें पित्त और वात के कारण, पित्त अनिल मूर्ध त्रिकस्य ग्राही, यानी मूर्धा ग्राही और त्रिक ग्राही, ये जो कार्य है उसका वो पित्त और वात से होता है। पृष्ठस्य नहीं सॉरी, पित्त और अनिल के कारण मूर्धग्राही त्रिक को ग्रहण करता है कफ पित्ततः, और पृष्ठ को ग्रहण करता है वात कफतः, ऐसा है। सो ये जो है वो एक अहनि अंतरः स्मृतः, हर एक दिन छोड़ के दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा, ऐसा है। सो ये तृतीय ज्वर 71 श्लोक जो है उधर तक हो गया। फिर उसके बाद में जो है वो चातुर्थिक ज्वर है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, एक श्लोक पढ़ के इधर रुकते हैं। चतुर्थ कोमले मेदो मज्जास्थन्यतम स्थिते मध्यस्थ एवेत्य परे प्रभावम सतु दर्शयेत्, ये चतुर्थ ज्वर बताया गया है। सो अभी इधर आज रुकते हैं, और अगर किसी को डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके एक क्वेश्चन आया कि इसमें मांसवाह नाड़ी ऐसा शब्द क्यों यूज किया गया है। मांसवाह स्रोतस जो कहा है ना वही मांसवाह नाड़ी है, या इसमें नाड़ी ये अलग क्यों यूज किया है, या फिर हम जो नाड़ी देखते हैं उसका उसमें कुछ संबंध है क्या, ऐसा नहीं है, मांसवाह स्रोतस ऐसा है उसका संबंध है। ओके किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे शूरले पायी कपण, आता विश्वात्मके देवे येणे वाजने तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायला नहे, जे खळांची व्यंकटी सांडव तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाह प्राणिजाता, वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता, चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतू, किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिही लौकी, गजिजो आदि पुरुषी अखंडिता, आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये, दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजी, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।